उदार राजा। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के सभी विद्वानों को एक सभा के लिए निमंत्रित किया। सभी आए। सभा प्रारंभ हुई। राजा ने कहा, हे मनीषियों, आपका स्वागत है। मेरा अहोभाग्य जो आप सभी यहाँ पधारे हैं। अपने राज्य में किस प्रकार मैं शांति तथा समृद्धि बनाए रखूं तथा भविष्य में आने वाली विपत्ति से उसे कैसे बचाऊं, इसी विषय में आपकी राय जानने का इच्छुक हूँ। सबों की एक ही सलाह थी कि राजा को एक महायज्ञ करना चाहिए जिसमें सभी देवी देवता भाग लें और राजा को अपना आशीर्वाद दें। एक मनीषी ने कहा, हे राजन, हमारी सलाह है कि आप व्यक्तिगत रूप से जाकर समुद्र देव और वायुदेव को महायज्ञ में उपस्थित होकर हमारे राज्य को अपना दिव्य आशीर्वाद देने का निमंत्रण दें। इससे हमारा राज्य भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहेगा। राजा को मनीषी की सलाह अच्छी लगी। मनीषियों ने पुनः कहा, हे राजन, हमारी सलाह है कि आप स्वयं वायुदेव को निमंत्रित करने जाएं और हम में से जो सर्वाधिक बुद्धिमान हो उसे समुद्र देव को निमंत्रित करने भेजें। किंतु विक्रमादित्य यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह वायुदेव से कहाँ और कैसे मिले। तभी मनीषियों ने सुझाया, हे राजन, उसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। उनकी सलाह मान विक्रमादित्य घने जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। वायुदेव ने तप से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को दर्शन दिया। हाथ जोड़ के राजा ने कहा, हे वायुदेव, महायज्ञ में आपको निमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वायुदेव ने मुस्कुराकर राजा से पूछा, विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी तपस्या और यज्ञ के लिए निमंत्रण से प्रसन्न हुआ, किंतु पूरी सृष्टि में मेरी उपस्थिति आवश्यक है। यदि मैं तुम्हारे राज्य में आऊं भी तो मेरी शक्ति और वेग के कारण सभी सजीव और निर्जीव चीजें बर्बाद हो जाएंगी। मैं यहीं से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यह कामधेनु गाय मेरे उपहार स्वरूप तुम ले जाओ। आवश्यकता पड़ने पर यह तुम्हें सभी कुछ प्रदान करेगी और तुम्हारे राज्य की दरिद्रता से रक्षा करेगी। विक्रमादित्य समझ गए कि वायुदेव का उनके राज्य में आना असंभव है। उपहार स्वीकार कर उन्होंने वायुदेव का आभार प्रकट किया और वापस अपने राज्य लौट आए। इधर दूसरी ओर विक्रमादित्य द्वारा चुने हुए मनीषी समुद्र के किनारे जाकर कई दिनों तक समुद्र देव की तपस्या करते रहे। अंततः समुद्र देव ने उन्हें दर्शन दिया। मनीषी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे समुद्र देव, हमारे राजा एक महायज्ञ करने जा रहे हैं। वे आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। समुद्र देव ने कहा, हे मनीषी, अपने राजा से कहना कि मेरे आने से तुम्हारे राज्य में बाढ़ आ जाएगी। मेरा आशीर्वाद तो सदा विक्रमादित्य के साथ है। समुद्र देव ने एक समुद्री घोड़ा मनीषी को दिया और कहा, तुम्हारे राजा के लिए यह घोड़ा मेरी ओर से उपहार है। घोड़े के साथ साथ समुद्र देव ने कुछ अमूल्य रत्न भी उपहार स्वरूप राजा के लिए दिए। मनीषी ने उपहार स्वीकार किया और वापस जाने लगे। तभी अचानक समुद्री घोड़े ने कहा, हे मनीषी, आप मुझ पर बैठ जाएं, मैं उड़कर आपको आपके राज्य पहुंचा दूंगा। मनीषी ने कहा, तुम तो मेरे राजा का उपहार हो, मैं भला तुम पर कैसे सवारी कर सकता हूँ। घोड़े ने कहा, आप राजा के दूत हैं, मुझ पर आपका पूर्ण अधिकार है। अपने राज्य वापस पहुंच के मनीषी ने पूरी घटना विक्रमादित्य को सुनाई। विक्रमादित्य गदगद हो उठे। उन्हें लगा कि समुद्र देव का कथन सत्य ही था। मनीषी को धन्यवाद देते हुए राजा ने कहा, हे मनीषी, समुद्र देव का आशीर्वाद पाके मैं धन्य हुआ। जहाँ तक इन उपहारों का प्रश्न है, इन सबके वास्तविक अधिकारी तुम हो। समुद्र देव तक मेरा संदेश पहुँचाने के लिए तुम्हें बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। इन्हें आशीर्वाद समझकर रख लो। इस प्रकार विक्रमादित्य ने मनीषी के प्रति अपना आभार प्रकट किया।